Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are doing subtraction with borrow. आज हमने करने जा रहे हैं subtraction with borrow. ओके, तो हम ये subtraction with borrow समझेंगे 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू. तो मेरा जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है 7000, मतलब 7000 में से हमें माइनस करना है 5346. ओके, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है. तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे ये समझेंगे कि हमारा चाहे हम एडिशन कर रहे हो चाहे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, दो साइड्स होती हैं. ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी एक्सट्रीम राइट साइड है. ये लेफ्ट साइड हो गई और ये आपकी राइट साइड हो गई. पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, आप स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से. तो मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ सब्ट्रैक्शन करना. ओके, तो जब मैं दिस इज द लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो हम राइट साइड से सब्ट्रैक्शन करना शुरू करेंगे. तो सबसे पहला जो है हमारा राइट साइड पे 0 और नीचे दे रखा हमें 6. तो आप एक जनरल सिनेरियो लेके देखिए, एक रियल लाइफ सिनेरियो, कि अगर आपके पास 0 चॉकलेट्स हैं तो आप उसमें से 6 चॉकलेट्स नहीं खा सकते. जब आपके पास चॉकलेट्स ही नहीं है, 0 चॉकलेट है, तो उसमें से 6 चॉकलेट्स आप नहीं खा सकते. दैट मीन्स 0 में से आप -6 नहीं कर सकते. ओके, दैट मीन्स आपको उस जो आपका पड़ोसी है, यहाँ का जो पड़ोसी है, जो उसका नेबर है, उससे उसको बोरो लेना पड़ेगा. ओके, तो इसने सबसे पहले यहाँ पर चेक करा, क्योंकि 0 में से 6 चॉकलेट्स आप नहीं खा सकते, तो आपने यहाँ से इसके अपने पड़ोसी से चेक करा कि इसके पास बोरो देने के लिए है. अब इसने चेक करा कि इसके जो पड़ोसी है उसके ऊपर भी 0 है और नीचे 4 है. दैट मीन 0 में से भी आप 4 चॉकलेट नहीं खा सकते. तो आपका 0 में से 4 चॉकलेट नहीं खा सकते, दैट मीन्स आपका जो इसका पड़ोसी है उसके पास भी बोरो देने के लिए कुछ भी नहीं है. फिर इसने अपना नेक्स्ट पड़ोसी चेक करा. यहाँ पर भी उसने देखा कि 0 में से 3 चॉकलेट नहीं खा सकते, मतलब 0 ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये भी बोरो नहीं दे सकता. इसीलिए ये इसके पास गया, फिर लास्ट पड़ोसी के पास बोरो लेने के लिए. यहाँ पर उसे दिखा कि यहाँ 7 है और नीचे 5 है, इसका मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, सॉरी बड़ा है. तो आप 7 चॉकलेट में से 5 चॉकलेट खा सकते हो. दैट मीन्स ये वाला नंबर एलिजिबल है, ये दे सकता है बोरो. तो ये बोरो हमेशा 1 देता है, आपको ये ध्यान रखना है. तो 7 ने जब बोरो 1 दिया तो यहाँ पे बच गया 6. तो पहली चीज आपको ये देखनी है कि 7 में से जब 1 बोरो गया तो यहाँ पे बच गया 6. ओके, सेकेंड हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी नंबर्स के पास बोरो जाएगा तो 1 जाएगा. ओके, तो इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप इसको, हम एक जनरल एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप कोई भी नंबर दूसरे नंबर से भीख मांगेगा तो उसको भीख में हमेशा मिलेगा 1. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी वो बोरो मांगेगा तो उसको भीख में 1 मिलेगा. दैट मीन्स तीनों को 1 मिल गया. इसने भी बोरो मांगा, इसको भी 1 मिल गया, इसको भी 1 मिल गया और इसको भी 1 मिल गया. जो बोरो मिला है वो मैं डार्क से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डार्क कलर कर रही हूँ उसमें. ठीक है, तो अब तीनों को 1 1 1 मिल गया और यहाँ से हमने 1 माइनस कर दिया. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भीख में मिलेगा, जब वो भी बोरो मांगेगा कोई नंबर, तो उसको 1 मिलेगा हमेशा. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट हम ये चीज समझेंगे कि जो पहला नंबर था बोरो मांगने के लिए, जो पहला नंबर था बोरो मांगने के लिए, उसको तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा. और आगे के जितने भी नंबर्स थे बोरो मांगने के लिए, दूसरा तीसरा चौथा जितने भी होंगे दूसरे से लेकर, उनको एक कम मिलेगा. मतलब यहाँ पे अगर 10 है तो इनको मिलेगा 9, मतलब एक लेस कर दोगे आप. ये भी अगर 10 है तो इसको मिलेगा 9. मतलब आगे के जितने भी, जो पहला जो जो जिसने पहला मांगा था बोरो, उसको पूरा नंबर मिलेगा, और जो आगे वाले जितने भी होंगे मांगने वाले, उनको एक कम मिलेगा. ओके, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है. अब हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इधर राइट से ही स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन करना. 10 में से हम 6 माइनस करेंगे. ठीक है, तो 10 में से 6 माइनस करते हैं. यहाँ पे 10 लाइंस बना लेती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें से हमें 6 हटा देनी है. 6 मतलब आप ऐसे समझिए 10 चॉकलेट्स हैं और उसमें से 6 चॉकलेट्स हमें खा लेनी है. तो हम 6 चॉकलेट्स खा लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. अब 6 खाने के बाद कितनी बची हमारी? 1 2 3 4. तो हमारी यहाँ पे हम लिखेंगे 4.
ओके, तो इस तरह से आप लाइंस बना के बाकी के सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे 9 लाइंस बनाएंगे, उसमें से 4 अगर आप खा लेंगे, 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। 9 में से 3 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 6। यहाँ पे 6 बच गया क्योंकि 7 का 6 हो गया था, एक बोरो चला गया था। 6 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। तो ये सब्ट्रैक्शन करके हमारा आंसर आता है। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, 8000, इसमें से हमें माइनस करना है 5999। ओके, तो फिर हम वही चीज हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन है वो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड में सबसे पहले हमने ये देखा कि 0 में से 9 आप नहीं खा सकते, 0 चॉकलेट है, 9 चॉकलेट आप नहीं खा सकते। दैट मीन्स इसको नेक्स्ट अपने पड़ोसी से बोरो लेना पड़ेगा। इसने इसको चेक करा, इसके पास भी नहीं है बोरो देने के लिए। इसके पास चेक करा, इसके पास भी बोरो देने के लिए नहीं है। नेक्स्ट इसने इससे चेक करा, इसके पास बोरो देने के लिए है, क्योंकि 8 बड़ा है 5 से, तो ये कैपेबल है बोरो देने के लिए। तो यहाँ पे 8 का हो गया 7। ओके, अब जब तीनों ने भीख मांगी है, तीनों को भीख में मिलेगा 1 1 और 1। ओके, नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहला बंदा जिसने मांगा था उसको पूरा नंबर मिलेगा, और आगे के जितने भी नंबर हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी हैं उनको एक एक कम मिलेगा। इसका मतलब ये 10 का हो जाएगा 9, ये वाला भी 10 का हो जाएगा 9, इनको एक एक कम मिलेगा। अब सिंपल हम सब्ट्रैक्शन करना शुरू करते हैं। 10 में से 9 जाता है तो बचता है 1, 9 में से 9 जाता है बचता है 0, अगेन यहाँ पे 9 में से 9 जाता है बचता है 0। ये हमारा 7 हो गया था क्योंकि एक बोरो चला गया था। 7 में से 5 जाता है, हमारा बचता है 2। सो दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम। इसमें 9000 से हमें 6986 माइनस करना है। तो फिर वही चीज है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 0 में से 6 चॉकलेट आप नहीं खा सकते हो। ये नेक्स्ट अपना पड़ोसी चेक करेगा, इसके पास भी नहीं है देने को। नेक्स्ट चेक करेगा, इसके पास भी देने को नहीं है। इसको चेक करेगा, ही इज एलिजिबल टू गिव, ये देने के लायक है। तो ये 9 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 का हम कट करके 8 लिख देते हैं, क्योंकि ये एक एक सबको बोरो देगा। अब बोरो जो जाएगा वो 1 1 और 1, क्योंकि जब भी कोई भीख मांगता है तो उसको भीख में मिलता है 1 रुपया। तो अब दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, जो पहला बंदा था मांगने वाला उसको पूरा नंबर मिलेगा, और दूसरा और तीसरे जो नंबर हैं उनको एक एक कम मिलेगा। तो यहाँ पे ये 10 का हो जाता है 9, यहाँ पे भी 10 का हो जाता है 9। ओके, अब हम इसको सब्ट्रैक्शन करना शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 10 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। 9 में से 8 माइनस करेंगे बचेगा 1। 9 में से 9 माइनस करेंगे बचेगा 0। 8 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 2। सो दैट्स योर आंसर। ओके, 2014 इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 5000 में से 3498 माइनस करना है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 0 में से एक चॉकलेट आप नहीं खा सकते हो, तो ये आपका पड़ोसी से हेल्प मांगेगा, बोरो मांगेगा। ये भी नहीं देने लायक है तो नेक्स्ट पड़ोसी से हेल्प मांगी जाएगी, और लास्ट में इससे मांगनी जाएगी, क्योंकि ये देने लायक है तो ये दे सकता है, क्योंकि 5 में से 3 बड़ा है, 5 बड़ा है और 3 नीचे वाला नंबर छोटा है। ये बोरो दे देगा तो ये हो जाएगा 4। अब बोरो में हमेशा मिलता है 1 1 और 1, तीनों को 1 मिलता है। जो पहला बंदा है मांगने वाला उसको पूरा नंबर मिलेगा, और जो आगे के नंबर्स, आगे के जो बंदे हैं मांगने वाले, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या आगे के जितने भी होंगे उनको एक एक कम मिलेगा। तो ये 10 का हो जाएगा 9, ये वाले 10 का भी हो जाएगा 9। ओके, अब हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 10 है, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2। 9 में से 9 माइनस करते हैं बचता है 0। 9 में से 4 माइनस करते हैं बचता है 5। 4 में से 3 माइनस करते हैं बचता है 1। ओके, तो हमने ये 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया है कि सब्ट्रैक्शन विद बोरो। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें प्रो हो जाएंगे। बस आपको मैंने जो 2-3 चीजें बताई हैं वही ध्यान रखना है आपको। पहला ये कि आपका जब भी बोरो मिलता है तो 1 मिलता है, सब नंबर को 1 मिलता है। जो पहला नंबर होता है मांगने वाला उसको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। आगे के जितने भी नंबर्स होते हैं, सेकंड, थर्ड, जैसे इन केसेस में थे, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, उसको एक माइनस करके मिलता है, एक एक कम कर देंगे उसमें से। ओके, जैसे हमने यहाँ पर करा है। सो आई होप
दिस इज क्लियर टू यू? और इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। अगर आप ये रूल्स, दो रूल्स आपको बच्चों को बताने हैं, तो अगर ये रूल्स आप ध्यान रखेंगे तो इन क्वेश्चंस, इन वाले क्वेश्चंस में कभी भी गलती नहीं होगी। Okay, so thank you so much for watching. That's all for today. I'll see you in the next video.